सहानुभूति के आधार पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को लाभ मिला और एक सीट को छोड़ दें तो अन्य सभी सीटों पर सिंपैथी फैक्टर इसने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को इन चुनाव में हुआ। कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर भीतरघात की भी शिकायतें आई हैं, अनुशासनहीनता की भी शिकायतें आई। पार्टी ने उसका कड़ा संज्ञान लिया है और ऐसे मामलों को अनुशासन समिति को रेफर करके आगामी कार्रवाई के लिए हम निर्णय लेने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और विषय भी ध्यान में आए हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी के कारण जो कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, एक महंगाई के रूप में कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया उसका भी पार्टी को नुकसान हुआ और जो सरकार की उपलब्धियां थी, चाहे केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, उनको जन जन तक पहुंचाने और समझाने में हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए। इन सभी विषयों के आधार पर आने वाले समय के लिए हम क्या करें ताकि आने वाले चुनाव जीत सकें, विशेषकर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट कर सकें। इसके लिए चर्चा चली है, कुछ निर्णय हुए हैं, कुछ होंगे। एक विषय पर सब एक मत है कि ये जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है इसको कड़ाई से रोकना है। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी कि 27 दिसंबर को जब हमारी प्रदेश सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा, एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में आयोजित किया जाएगा जिसमें हमारे कोई ना कोई राष्ट्रीय नेता आएंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। घर घर जाकर कार्यकर्ता केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाएंगे। इन उपचुनाव के परिणामों के बाद हमारे कुछ कांग्रेसी मित्र कुछ हवा में उड़ना शुरू हो गए। कुछ इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है जैसे उन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव जीत लिया और उनकी सरकार बन गई। मैं उनसे कहना चाहूँगा, मित्रों, अभी दिल्ली दूर है। ये उपचुनाव हुए हैं और 1 साल का समय बाकी है और भारतीय जनता पार्टी ने इन उपचुनाव के परिणामों को एक आई ओपनर की तरह लिया है। हमारी जो कमियां रही हैं हम उनमें सुधार करेंगे। हम नए स्तर पर रणनीति बनाएंगे और विश्वास के साथ कहते हैं आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे हैं वो सपने लेना बंद करें। उनकी असलियत भी जनता जानती है। अभी तो उपचुनाव था, जब मुख्य चुनाव आएगा तो मुख्य मुद्दा ये हो गया आपका मुख्यमंत्री कौन है। उसके लिए तो 12-13 दावेदार हैं।